हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्लास में आवाज़ सुनाई दे रही है? हेलो, गट्टा आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हेलो, वर्ता आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? वर्ता, सबा, आप में से किसी को आवाज़ सुनाई दे रही है? ओके। ओके वर्ता, सबा, आप लोगों ने अगर कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ लें, अदरवाइज एक जो है इस टाइम स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं जिनका टॉपिक है इन्फेक्शन कंट्रोल से रिलेटेड। उन्होंने मुझे लिटरेचर रिव्यू सेंड किया है, वो मैंने डिस्कस करना था। इस ग्रुप के मेंबर्स प्रेजेंट हैं अभी? ओके बुशरा बशीर, मैंने आपके ग्रुप को जो है डायबिटीज असाइन किया था टॉपिक। नो नो, आपके ग्रुप को नहीं किया बुशरा, आपके ग्रुप को नहीं है। ओके। फातिमा, अफसर, हाजरा, आमिना, अक्सा, उज़मा, इनमें से अभी तक कोई प्रेजेंट नहीं है। ओके।
वर्दा सबा, आप लोगों ने कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ लो अपने टॉपिक से रिलेटेड।
महविश आपके ग्रुप से कोई प्रेजेंट है? महविश के ग्रुप से उनका मैंने आज लिटरेचर रिव्यू डिस्कस करना था और वो प्रेजेंट नहीं है। महविश के ग्रुप से कौन प्रेजेंट है अभी? ओके किरण, महविश ने मुझे जो है आप लोग का लिटरेचर रिव्यू सेंड किया था और वो मैंने मतलब पढ़ा है, तो मैंने उस पर डिस्कशन करनी थी, फिर आप ही सुन लो। ओके, और शेयर कर लेना अपने बाकी मेंबर्स के साथ। ठीक है, सबसे पहले ये है कि आपने लिटरेचर रिव्यू आपके सामने ओपन है। किरण, आपके सामने लिटरेचर रिव्यू ओपन है आपका? ओके, सबसे पहले ये है कि आपने स्टार्ट में ही फर्स्ट पैराग्राफ में देखना है जहां आपने रुखसाना के मोहम्मद और सेकंड मतलब दो ऑथर्स नेम लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद एट ऑल भी लिख दिया है। सही है, तो जब भी मोर देन वन ऑथर हैं, ठीक है, मोर देन टू ऑथर्स हों, तो तब सिर्फ एक ही ऑथर का नेम लिखना आता है, बाकी सारे एट ऑल में आ जाते हैं। और अगर किसी पेपर में जस्ट टू ऑथर्स हैं तब उन दोनों के नेम्स लिखते हैं, अदरवाइज एक ही नेम लिखते हैं और आगे एट ऑल कर देते हैं। या आपने फर्स्ट में ये चेंज करना है। ठीक है, उसके बाद ये है कि आपने ये स्टडी सही है, अच्छा लिखा हुआ है। ठीक है, उसमें मैंने ये कहना था कि एक पैराग्राफ है, यहाँ पर आपने लिखा है कौन से वाले पैराग्राफ में है? ओके, फर्स्ट पैराग्राफ में ही देखें आपकी कौन सी लाइन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेवंथ लाइन में जहां पर आपने लिखा है The result of the study revealed that all variables except use of antiseptic will prevent nosocomial infection। और क्या मुझे ये बताएंगे कि एंटीसेप्टिक का क्या मतलब? एंटीसेप्टिक का कोई रोल नहीं था यूजेस ऑफ एंटीसेप्टिक्स टेक्निक, वो उनका कोई रोल नहीं था इन्फेक्शन प्रिवेंट करने में, क्योंकि आपने इसको एक्सक्लूड किया है ना। ओके, उसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ में ही लास्ट थर्ड रो में आपने ये लिखा हुआ है यूज ऑफ अल्कोहल बेस्ड एंटीसेप्टिक। ठीक है, अल्कोहल बेस्ड एंटीसेप्टिक डिक्रीजेस द ट्रांसमिशन रिस्क ऑफ नोसोकोमियल इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये दोनों बातें एक दूसरे के अपोजिट है। एक में आपने ये कहा है कि मतलब एंटीसेप्टिक का इसमें कोई रोल नहीं है इन्फेक्शन नोसोकोमियल इन्फेक्शन प्रिवेंट करने में, और उसके बाद अगली एक लाइन छोड़कर आप फिर लिख रही हैं कि जो अल्कोहल बेस्ड एंटीसेप्टिक्स हैं वो डिक्रीज कर रहे हैं ट्रांसमिशन को। तो ये वाली बात दोनों जो है वो ठीक कर रहे हैं। ऊपर वाली बात खत्म करनी पड़ेगी कि एंटीसेप्टिक का रोल होता है नोसोकोमियल इन्फेक्शन की प्रिवेंशन में। ठीक है, वो वाली खत्म करके एक्सेप्ट वाली बात नीचे वाली लाइन रहने दें, इसका रोल होता है। आपने ये बात क्लियर होगी आपको जो मैं बता रही हूँ? फर्स्ट पैराग्राफ में ही पहले ऑथर आपने उनकी करेक्शन करनी है, सेकंड में ये है कि आपने लिखा हुआ है
जिसमें रिजल्ट ऑफ स्टडी रिवील्ड, ठीक है। ये 7th रो में लिखा हुआ है, ठीक है। वो 7th रो जो है, उस रो में जो लिखा हुआ है वो आपने ठीक करना है। ओके, और लिटरेचर रिव्यू लिखने का एक थोड़ा सीक्वेंस इस तरह होता है कि जब हमने लिटरेचर रिव्यू लिखना होता है तो तब हमने ग्लोबली स्टार्ट करना होता है कि जो हमारे पास डाटा हमें लगता है कि जो हमारे पास इंटरनेशनल लेवल है, इंटरनेशनल स्टडी हुई हुई है, ठीक है, उसको लेके चलते हैं, पहले उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। ग्लोबली से फिर इंटरनेशनल लेवल पर आते, नेशनल लेवल पर आते हैं कि मतलब पहले आपने पूरे पाकिस्तान में किसी कंट्री में स्टडी हुई है, ठीक है, वो डिस्कस करनी है। ये सीक्वेंस बता रही हूँ लिखने का, सही है। पहले जो है वो इंटरनेशनल स्टडी जो है वो लिखें, उनके आउटपुट लिखें कि उनकी स्टडी से क्या मतलब उन्होंने आउटकम्स आए थे, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना होता है कि नेशनल पे पूरे पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल ओवरऑल कौन सी स्टडी है, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है कि आपके जैसे पंजाब में है तो पंजाब में कौन कौन सी स्टडीज हुई है, ठीक है। ये इस तरह आते हैं कि लिटरेचर होता है कि पहले हमने इंटरनेशनल लेवल से नेशनल पर आए, फिर आप अपनी ही मतलब एक एरिया में आए, सही है। तो इस तरह सीक्वेंस लेके चलना है आपने। स्टार्ट जो है पाकिस्तान से किया हुआ है, उसके बाद अगले तीसरे चौथे पैराग्राफ में आपने जो है वो इंटरनेशनल स्टडी डिस्कस की हुई है, तो बस इसको ऊपर करना है आपने, ठीक है। तो ये सारे पैराग्राफ देख कर आपने देखना है कि जो इंटरनेशनल स्टडीज हैं उनको ऊपर करना है, और उसके बाद आपने ऐसे सीक्वेंस से सबकी अरेंजमेंट सबने अपने लिटरेचर रिव्यू में ऐसे ही लिखना है। एक सीक्वेंस होता है लिटरेचर रिव्यू लिखने का, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू से ही पता चलता है कि हम एक लिटरेचर है जो अब तक स्टडी हो चुकी है, कहाँ कहाँ हो चुकी है, उसको हम रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है। कि पूरे वर्ल्ड में कौन कौन सी कहाँ कहाँ पर किस टाइप की ये स्टडी हुई है, उनके क्या आउटकम्स थे, उसके बाद हम अपने लेवल पर आएंगे, पाकिस्तान में आएंगे, फिर आपने अपने जैसे पंजाब में आई हैं, फिर आप लाहौर में आ जाएं, ठीक है। आपका ये लिटरेचर रिव्यू ठीक है, इसमें आपने ये जो मैंने बता दिया वो आपने करेक्शन करनी है। इसके बाद आप जो है अपना मेथोडोलॉजी चैप्टर लिखना स्टार्ट कर दें। ओके, मेथोडोलॉजी चैप्टर लिखना मुश्किल नहीं है, जस्ट वहां से व्हाट्सएप के ग्रुप से फाइल कॉपी पेस्ट करनी है आपने। उसमें बस ये है कि आपने हेडिंग्स वही रखनी है बट डाटा अपना लिखना है, ठीक है। किरण, आपको क्लियर हो रहा है ना ये जो मैं बता रही हूँ? ओके, और मुझे आप ये बताएंगे कि ये लिटरेचर रिव्यू जो भी आपने मुझे सेंड किया हुआ है ये कॉपी पेस्ट है या आपने इसे रिफ्रेश किया हुआ है? अगर ये कॉपी पेस्ट है तो ठीक है, आप इसको जो है इन्हीं पैराग्राफ्स को बस सीक्वेंस करके क्या करना है, आपने रिफ्रेश करना है। आपने कोई भी पैराग्राफ रीफ्रेज किए बगैर ऐड नहीं करना अपने लिटरेचर रिव्यू में, ना ही इंट्रोडक्शन में। ओके, रिफ्रेश किया हुआ है, ठीक है, गुड है। अच्छा, लास्ट पैराग्राफ ओपन करें जिसमें आपने लास्ट मतलब जो है लिटरेचर रिव्यू का लास्ट पैराग्राफ, उसमें आपने जहाँ ब्रैकेट में HAI हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस लिखा हुआ है, ठीक है। उससे पहले जो आपने सेकंड रो में इसी पैराग्राफ में रीड सांद्रा ए, ठीक है, इस पे फिर आपने 2 ऑथर्स लिखे हुए हैं, आपने एक ही ऑथर लिखना है जहाँ आपने एट ऑल वर्ड यूज करना है। क्लियर हो गया आपको ये? आपने ये जितने भी रेफरेंस है ना उसको चेक करना है।
ओके लाइबा, आपने भी सुना जो मैंने किरण को गाइड किया है? अगर आपने इससे रिलेटेड कुछ पूछना है लाइबा तो आप भी पूछ लो। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ है, उसमें जो है सेकंड रो देखें। पहले मैंने फर्स्ट मतलब लास्ट पैराग्राफ में आपको एक ऑथर सही करने के लिए कहा है कि उनको किस तरह लिखना है। आपने जस्ट वन ऑथर नेम लिखना है। उसके बाद इसी की लास्ट पैराग्राफ के सेकंड रो में आपने लिखा है द सीडीसी एस्टिमेट्स दैट 2 मिलियन पेशेंट्स फ्रॉम हॉस्पिटल एक्वायर्ड डिजीज। ठीक है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड डिजीज के बाद आपने उससे एक ब्रैकेट में ही हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन लिखा है। ठीक है, तो उस ऊपर आप इन्फेक्शन कर दें, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस। ठीक है, आपने एब्रीवेशन उसी की ही उस टाइम लिखनी होती है जो आपने ऊपर नेम लिखा हुआ है, कंप्लीट नेम लिखा है। जैसे हॉस्पिटल एक्वायर्ड डिजीज लिखा है तो आपको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन HAI नहीं लिखना। सही है, ऊपर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन ही कंप्लीट लिखें। मिस्टेक होंगे वो तो बाद में हम जब फाइनल जब फाइनल जो हो जाएगा, टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे सारा, हम इनको सबको पढ़ के ठीक है इधर आना स्टार्ट हो जाएंगे तो वन एक एक दिन हर ग्रुप के साथ में लगाऊंगी। ठीक है, तो उनकी ये सारी जो छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स हैं, ठीक है, मैक्सिमम 6-7 पेजेस का आपका ये काम होगा तीनों चैप्टर्स का, तो हम बैठ के वो करेंगे। ठीक है, बट इसके अलावा जो आपको साथ साथ ये मिस्टेक्स दिखाई दे रही हैं, ये जो मैं बता रही हूँ, वो साथ साथ क्लियर करते जाएं। ओके, और जहां पर आपने एंड किया है लिटरेचर रिव्यू का, जैसे मैंने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन का जब हम एंड करते हैं तो उसमें भी हमने ये जो है अपने टॉपिक को वर्थ देना होता है कि हम इसलिए ये स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी वो जब आप एंड कर रहे हैं, ठीक है, आपने ऑथर नेम तो बिल्कुल स्टार्ट में लिख लिया है, एंड पर आप अपनी लाइंस भी लिख सकते हैं अपनी वर्डिंग में, जो है आपने इंट्रोडक्शन में जैसे लिखा होगा वो इधर लिखना है। ठीक है, कि ये जो है इसमें पार्टिसिपेंट्स मतलब इनकी इन्वॉल्वमेंट है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस में। सही है, ये फैक्टर्स जो है इनका रोल है, तो इनको हम किस तरह मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इधर वर्ड दें कि हैंड वॉशिंग जो है वो प्रॉपर हैंड वॉशिंग बिफोर टचिंग आफ्टर टचिंग, इस तरह के आप कुछ 1 से 2 लाइंस में लिख लें कि हैंड वॉशिंग जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन हॉस्पिटल में हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, और जहाँ पर फॉर एग्जाम्पल फॉलो किया जाता तो वहाँ चाहिए कि इस तरह की स्ट्रेटजीज करवाई जाए मैनेजमेंट के जो स्टाफ है, डॉक्टर हैं, बाकी जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं, उसको मस्ट फॉलो करें। ठीक है, इन दिस वे वी कैन मिनिमाइज occurrence ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस। क्लियर हो गया किरण और लाइबा? जो लास्ट पे बताया जो लिटरेचर रिव्यू के एंड पर लिखना है। जब भी एंड करना है तो आपने उधर अपने टॉपिक को वर्थ देनी है। कि मैनेजमेंट को जो है वो डिफरेंट टाइप्स के मतलब एजुकेशनल इस टाइप के जो है ऑर्गेनाइज करने चाहिए अवेयरनेस सेशंस, जिसमें स्टाफ डॉक्टर और बाकी पैरामेडिकल स्टाफ को जो है अवेयरनेस दी जाए, उसकी इम्पोर्टेंस बताई जाए इसकी हैंड वॉशिंग की, ताकि वो इम्प्लीमेंट करें और हम जो है इसका हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का अकरेंस रेट है उसको मिनिमाइज कर सके। बस ये बात करके कि आपका ठीक है, ऑथर्स चेक कर लें।
और जो मैंने कहा था कि ऑथर्स जो है रेफरेंसेस लास्ट में आपने अपनी एक अलग फाइल में पेस्ट करते जाना है, साथ साथ कंप्लीट ऑथर, कंप्लीट रेफरेंस वो आप कर रही हैं। जैसे अब इसमें काफी हर पैराग्राफ में एक ऑथर नहीं आया हुआ है, ठीक है, तो साथ साथ लिखेंगे तो आपको याद रहेगा कि हमने इस पेपर से ये पैरा लिया था। ठीक है, उसका कंप्लीट जो होता है रेफरेंस, ठीक है, वो आपने कॉपी करके अपनी एक फाइल के साथ डाल दें। ओके क्लास, अगर किसी और ने कुछ पूछना है डायबिटिक के ग्रुप से, अगर कोई है अभी ऑनलाइन तो वो मुझसे पूछ लें। ठीक है, मैंने उन्हें मतलब पेपर सेलेक्ट करके बता दिया, वो अपना काम लिखना स्टार्ट कर दें। इसके अलावा एक और पेपर है, वो भी उसी के साथ ही उसी को ईमेल कर दूं मैं, ग्रुप में सेंड कर, मतलब उसे ही उसी पर रिप्लाई कर देती हूँ उसी नंबर पर। ठीक है, तो आप एंड एक टाइम पे दो ऑथर्स को भी ईमेल कर सकते हैं, जिसके रिस्पॉन्स पहले आ गया उसके हम क्वेश्चन को लेके चल पड़ेंगे। ठीक है, तो ये जो आपने टॉपिक सेंड किए हुए थे डायबिटीज के, वो काफी अच्छे थे, इन सबको यूज करना है अपने इंट्रोडक्शन लिखने में और लिटरेचर रिव्यू लिखने में। ओके क्लास, अपनी अटेंडेंस मार्क करवा लें। आवाज आ रही है?
क्लास अपनी अटेंडेंस मार्क करवा लें। ओके क्लास, आई थिंक अब कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं रह गया जिसका जो है पेपर फाइनल नहीं हुआ या उसने अभी काम लिखना स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, डायबिटीज का ग्रुप जो है वो सबसे एंड पर था, या फिर रेस्पिरेटरी, उन्होंने काम बिल्कुल ज्यादा अच्छे वे में स्टार्ट कर लिया। ठीक है, डायबिटीज वालों आप लोग भी मुझे अपना काम जो है वो प्रोग्रेस जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर में शो करो। ठीक है, पेपर्स जो है मैंने आपको सेंड कर दिए उसे ईमेल करें, और तीनों चैप्टर्स कंप्लीट करें अपने यहाँ आने से पहले पहले। ओके क्लास, कोई और रहता है अटेंडेंस के लिए तो अपनी अटेंडेंस मार्क करवा ले मुझसे।
क्लास अभी बिल्कुल एंड पर किसी ने कुछ पूछा था बट वो रिकनेक्ट किया, उससे वो मैसेज खत्म हो चुका है, तो क्या किसी ने क्या पूछा था दोबारा से पूछ लें। जी, आप लिखना स्टार्ट कर दें, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको नहीं उसका रिस्पॉन्स मिलता एक पेपर मज़ीद सर्च करेंगे, ठीक है? उस ऑथर को ईमेल कर देंगे। अब हम अपना टॉपिक नहीं चेंज करेंगे।